नमस्कार दोस्तों, मैं मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो निफ्टी कुछ ही दिन में 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा गिर गई है, तो वो एक फॉल है, करेक्शन है और हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए और वो सब के बारे में। और पास्ट के जो निफ्टी के डेटा है उस हिसाब से ये अभी के डेटा मैच करके क्या निकलता है रिजल्ट, वो देखेंगे और हमें आगे क्या करना है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले निफ्टी का ग्राफ देखते हैं, चार्ट देख। तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 18,600 से गिरावट शुरू हो गई है। यहाँ से यहाँ तक की गिरावट आई, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट आई, मीन्स 5-6 से 6% की गिरावट है अभी तक की। तो उस हिसाब से ग्राफ देखते हैं, वो सब देखते हैं। 1 सेकंड। तो देखिए ये गिरावट क्यों आई और गिरावट इन्हीं लेवल पे आई और इसका रीज़न हम देखते हैं। तो जब ये ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ, वो 16,000 का लेवल टूटने के बाद शुरू हुआ। 16,000 से पहले हमने लगभग 2 महीने तक इसी रेंज पे काम किया है, यहीं पे 15,600 से लेके 16,000, मीन्स 400 पॉइंट में हमने 2 महीना काम किया। फिर जैसे ही ये लेवल टूटा और बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ और एक बड़ी तेज़ी की रेल आई, हमारा इकोनॉमी काफ़ी मतलब वर्ल्ड के टॉप लेवल पे आता गया। तो उस हिसाब से निफ्टी ने उस लेवल से लेके इस लेवल से लेके आज तक के यहाँ तक का जो हाई लगा 18,600 का, उस बीच के पॉइंट कितने हैं, तो 2600 पॉइंट का टोटल बुलिश टोटल इतने पॉइंट हमें मिले हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक के 2600 पॉइंट मिले, मीन्स 16 से 20%। अभी 16% आप याद रखो, 17% हमने पॉइंट मिले और उसमें से 6% की गिरावट आ गई है। तो अब यहाँ से और गिरेगा और यहाँ से अप जाएगा, तो कितना अप जाएगा वो थोड़े दूसरे डेटा से हम समझते हैं। तो थोड़े पास्ट में हम जाते हैं, देखिए दूसरा कोई ऐसा ट्रेंड हमें मिल जाए तो हम एनालिसिस करें। तो एक और यहाँ पे ट्रेंड ऐसा बना था, जैसे ही निफ्टी यहाँ पे 12,000 के लेवल पे बार बार सपोर्ट लेकर गिर रही थी, यहाँ 12,000 के लेवल से जैसे ही ये लेवल टूटा, वैसे ही निफ्टी में फिर से वही जिस तरह के साथ अभी बुलिश हुआ है, अभी रैली आई, उसी तरीके से तभी मतलब 2021 शुरू हुआ, उनसे 1 महीने पहले नवंबर में ही उसी तरह की रैली आई थी जो पूरे 22% की थी और 22% की थी। 2700 पॉइंट का हमारा निफ्टी अप गया। फिर वहीं से ऐसे ही करेक्शन आया, वो भी 1100 पॉइंट का था। अभी करेक्शन जो 9 दिन में आया वो 1000 पॉइंट का है, ये 1100 पॉइंट का है। उस हिसाब से ये 7 से 8% है और अभी हमारा अभी तक का है वो 5.5% ही, मतलब अभी तक 7% नहीं हुए। तो हमें ये भी वेट नहीं करना कि ये 7% रहेगा तो और हम 200-300 पॉइंट डाउन जाएंगे तो अभी हम पुट ले लें। वो मैं व्यू आपको बाद में दूंगा कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं निफ्टी का, वैसा ही देखते हैं ऐसा कोई ब्रेकआउट आया हो और फिर से मतलब ऐसा ही बढ़िया सा चार्ट बना हो और बड़ी तेज़ी आई हो, रैली आई हो। तो एक यहाँ पे ऐसा चार्ट बना था, तो 2018 में उसमें भी रैली देखिए। निफ्टी 2018 में इसी लेवल पे आके रजिस्टर करके फिर गिरी थी। फिर जैसे ही इस लेवल को ब्रेक हुआ, बड़ी तेज़ी आई जो थी 24% की, मतलब 2100 पॉइंट
अभी तक हमने जो रैली आई वो इतनी बड़ी नहीं आई है 24% की, हमारी आई है वो अभी तक 16% की ही आई है रैली। ये 24 की आई, फिर गिरी, वो भी 1000 पॉइंट गिरी थी, ऑलमोस्ट 10% गिरी थी। तो जितनी बड़ी रैली थी उतना बड़ा करेक्शन था। हमने अगली देखी, उसमें 20% का था, तो गिरी थी भी 7%। हमारी रैली रैली है वो 16% की है, तो उस हिसाब से गिरी है 6%। तो जितनी रैली आएगी उतना ही करेक्शन आएगा। अब आप ही सोचो, यहाँ पे सब लोगों ने जो लिया होगा उसे DII या FI जो आप प्रो बोलते हो वो सभी ने लिया होगा, तो वो कब तक जाएंगे? ये पूरा का पूरा ऐसा ही तो नहीं सी डायरेक्ट चला जाएगा। तो वो सब ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, उस हिसाब से डाउन आई तो सब ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, तो उस हिसाब से ज़्यादा डाउन आई। अब डाउन आई है तो हमें क्या करना है वो सब आपको इसी हमारे अगले इसमें ही बता देते हैं। देखिए, अब हमारा अभी लाइव का जो चल रहा है उस हिसाब से बात करते हैं। ये पोजिशनल व्यू है, मतलब अभी के अभी, मतलब मैं अभी बोल दूंगा तो मतलब कल ही ऐसा हो जाएगा, वो नहीं है। ये 1 महीने में आपको दिखाई देगा कि वो सच था, वो सही था ऐसा। देखिए, जैसे ये जो ये जो रेंज ब्रेक हुई उसके बाद हमारी रैली आई, तो उसमें कैसा हुआ, यहाँ पे सबने बाइंग स्टार्ट की, फिर यहाँ पे थोड़ा रेंज बाउंड रहा, फिर बाइंग की, थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर बाइंग शुरू हुई, फिर बाइंग शुरू हुई। ये छोटा मोटा करेक्शन तो आता जाए रहेगा। कभी भी रैली होगी तो उसमें 100-200 पॉइंट का करेक्शन होगा, तो उसे फॉल नहीं किया जाएगा, फॉल नहीं गिरने का। अब 200 पॉइंट गिर गई तो अब तो 600 पॉइंट तक गिरेगी। 200-300 पॉइंट से तो वो नॉर्मल है कि अगर उसको 2000 पॉइंट जाना है तो वो 3-4 दिन या एक हफ्ते में 100-200 पॉइंट डाउन आएगी। तो एक ऊपर जाने का बहुत अच्छा रहेगा। जो अगर वो एक ही साथ ऊपर जाएगी तो फॉल भी उतना ही देगी, तो ज़्यादा ऊपर जाएंगी वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो जिस तरीके से यहाँ से अब गई है तो वो 16% गई है, तो उस हिसाब से 6% करेक्शन आया, वो मतलब इनफ है। अभी वो 7 भी हो सकता है। यहाँ तक मैं लेवल भी आपको अब चार्ट में समझा दूँ। मैक्सिमम कहाँ तक करेक्शन आ सकता है? मैक्सिमम अगर करेक्शन आएगा तो, वरना यहाँ से मुझे लगता है रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट है 16,590 के आसपास, मतलब थोड़ा नीचे 580 के आसपास। ये 575 के आसपास। और दूसरा है ए लेवल, और दूसरा लेवल बता दूँ मैं आपको, मैक्सिमम टू मैक्सिमम करेक्शन यहाँ तक आएगा 300 के आसपास। 300 के आसपास आने का मुझे चांसेस नहीं लगता है। यहाँ 600 से ही रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि 6% 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट करेक्शन आ गया। इसको क्रैश नहीं मानेगी, क्रैश आएगा तो मतलब ये जितनी रैली आई है अभी तक की 2600 पॉइंट की, वो सब चली जाएंगी, उसे क्रैश मानेंगे। 1000 पॉइंट में हम क्रैश नहीं मानेंगे। 2600 पॉइंट अब गए, उस हिसाब से 1000 पॉइंट करेक्शन हुआ तो अभी भी 1600 पॉइंट ऑफ है, तो ये क्रैश नहीं है। अब हम वो देखते हैं कि इतनी जल्दी जितना करेक्शन आया उतनी तेज़ी से वो आगे बढ़ता है, तो वो भी इसी हिसाब से अगले चार्ट, अगले एनालिसिस पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ। 6 से 7 दिन में 1000 पॉइंट का करेक्शन आया था, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई थी, जिसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। तो वही लेवल और उससे भी ज़्यादा वो मतलब 10 या 12 दिन में चली गई। हम ये नहीं मानेंगे 10 या 12 दिन, मैं आपको एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कितने दिन लग सकते हैं। ये 6 दिन लगे, 1 2 3 4 5 6
6 दिन लगे इसको गिरने में, और 1 2 3 4 5 6 7 10 12 दिन में उसने न्यू हाई भी बना लिया। यहाँ जितनी रैली थी उनको भी ब्रेक कर दिया, और उनसे भी ऊपर 200 300 500 पॉइंट चली गई थी। और दूसरे में देखते हैं चलिए कि उसमें कैसा हुआ था, कि इतना करेक्शन आने के बाद कैसा बिहेव किया था मार्केट ने, तो वो लेवल भी देखते हैं। लेवल ये देखिए, इसका करेक्शन भी 10% था, मतलब करेक्शन भी बहुत ज़्यादा था। 1000 पॉइंट था, मतलब 10,000 के हिसाब से मतलब 10% था, हमारा सिर्फ 5% ही है। तो जिस तरह से वो 15-20 दिन का करेक्शन चला था, तो 15-20 दिन में उसके हाई के पास पहुंचने ही वाला था। फिर थोड़ा करेक्शन आके उसे भी, मतलब जितना करेक्शन आएगा उनसे 1.5 गुना बुलिश ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे हमें। अगर 1000 पॉइंट का करेक्शन आया तो 1,500 आने वाला है मार्केट में। ये 1,500 पॉइंट अभी भी अप जाएगा मार्केट, ऐसा हमें सोचना है। उस हिसाब से हमने ट्रेड भी दी है ग्रुप में, वो देखिए। तो उस हिसाब से हमारा कितना होगा, हमारा अभी तक का 1000 पॉइंट का करेक्शन आया है, तो हमें 1,500 पॉइंट उनसे 1.5 गुना या 2 गुना ही आगे जाएगा। मतलब वहाँ जाके फिर नया ट्रेंड हम डिसाइड करेंगे क्या होगा। तो यहाँ से 9 दिन में आया है, तो आई थिंक अभी भी थोड़ा गिरेगा, या मुझे नहीं लगता कि अब गिरने के चांस है। 1-2 दिन में यहाँ से रिवर्स होगा, और 18,000 का 600 का लेवल आने में उसको कम मिनिमम 10 डेज लगेंगे। 10 डेज में ये जितना दिन लगा उतना ही, उनसे कम दिन में इस लेवल पे आ जाएगा। फिर थोड़ा बहुत ऐसा रेंज बाउंड या 100-200 पॉइंट का करेक्शन आएगा, फिर वो 19,000 तक जाएगा, वो मेरा व्यू है। और उसके लिए दूसरी स्ट्रेटजी भी हमने ग्रुप में डाली थी, वो मतलब ज़्यादातर ट्रेडर नहीं जानते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता दूँ ग्रुप में। देखिए हमारा फर्स्ट 4 चारों ग्रुप मेरा ही है। ये देखिए एलिट वेव हमने दिया है ट्रेड, वो निफ्टी का अभी 660 चल रहा है, सब बाय फ्यूचर नवंबर का बाय कर लीजिए। 570 का स्टॉप लॉस है, और 600 का 18,600 मीन्स 1000 पॉइंट, और 19,000 मीन्स 1,500 पॉइंट, उतना हमारा टारगेट है एज पर एलिट वेव। वो क्या है एलिट वेव, वो आपको बता दूं पहले। तो अभी एलिट वेव मतलब 1 2 3 इसमें ये मतलब सिंपल ही है, लेकिन इसमें एक बार समझ में आ जाएगा तो मजा अच्छा रहेगा आपको। ऐसे ही सब घूमते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पूरा मतलब साइकिल बनाता है ऐसा गोल गोल। वो एलिट वो स्ट्रेटजी के बारे में बता दूँ तो उस हिसाब से निफ्टी गिरी भी है अपने एग्जैक्ट लेवल पे ही, और एलिट वेव के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है। एक रेजिस्टेंस ए है, एक ए है। अबे देखिए ए रेजिस्टेंस है, ए रेजिस्टेंस है, ए रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मतलब है। अगर ऊपर होगी तो सपोर्ट रहेगा, और नीचे रहेगी तो ये आगे जाके रेजिस्टेंस। तो अभी इस लेवल पे है, मतलब इसके हिसाब से भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्ट्रेटजी के हिसाब से। और हमने चार्ट में भी देखा कि 575 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से बाइंग ज़्यादा आती है। तो मतलब वो 600 के हिसाब से 600 के पास ही है। तो यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, और यहाँ से पहले 300 जाएगी, वहाँ थोड़ा बहुत ऐसा रेंज बाउंड रहेगा, या थोड़ा 100-200 पॉइंट का करेक्शन आएगा, फिर उसे ब्रेक करके यहाँ 600 के लेवल पे जाएंगी। वहाँ शायद एक ही दिन में तोड़ दे, लेवल तोड़ेगी तो 2-3 दिन में ही 19,000 का लेवल आ जाएगा, और तोड़ने में नाकामयाब रहेगी तो 2-3 दिन वहीं पे रहेगी, और फिर तोड़ के 19,000 का लेवल आएगा, और इसी मंथ में आएगा आई थिंक, आई बिलीव
10-15 दिन में आपको हमारा हाई है वो मिल जाएगा और उसके बाद के 5-6 दिन में आपको 19,000 का लेवल मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से हमने ट्रेड दी है पोजिशनल, जो फ्यूचर बाई कर सकते हो। और काफ़ी लोगों को रखता है हम अभी जो शेयर हमने लिए और कुछ भी हमने लिया है उनसे एग्ज़िट हो जाइए या क्या करें, तो एग्ज़िट भी नहीं होना है। मतलब ये अभी आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जितना हो सके आप बाई करते रहिए। जितना मतलब आपको यहाँ बाई करिए, थोड़ा डाउन जाएगा 15,500 के नीचे, तो यहाँ पे ये लेवल सब बाइंग जोन ही है। जितना आपका स्टॉक बाई करते हो तो स्टॉक बाई करिए, आपको 19,000 का लेवल मिलेगा ही, वही एक ही मंथ में। और उसके बाद 20,000 भी 2-3 मंथ में आपको मिल जाएगा थोड़ा, क्योंकि एक करेक्शन आ गया। अब यहाँ से जो रैली स्टार्ट होगी वो भी 2,000 पॉइंट की होगी, तो 19,000 से रैली लेके 20,000 तो मतलब आ जाएगा। फिर 20 से थोड़ा अपर जाके फिर एक बड़ा करेक्शन आएगा 100-200 पॉइंट का, 100-200 नहीं 1,000-1,200 पॉइंट का। तो उस हिसाब से मतलब आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और यहाँ पे जितना बाइंग बन सके वो उतना बाइंग करिए, आपको टारगेट ही बड़ा ही मिलेगा। क्योंकि जितना करेक्शन पास्ट के हिसाब से आता है तो उतना करेक्शन ऑलमोस्ट आ गया है। अब 100-200 पॉइंट तो अभी 15,700 चल रही है निफ्टी, तो फिर 100 पॉइंट गिरेगी तो 600 के लेवल पे आएगी, तो फिर बाइंग आएगी, क्योंकि इस लेवल पे बाइंग ज़्यादा है ये लेवल। तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड करिए। और हमारे टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसमें भी ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।